है ना। चलो, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10th। ठीक है, चलो क्लास 10th है। बेसिकली करना क्या है, तो डेवलपमेंट चैप्टर का एकदम क्विक रिव्यू करना है। ठीक है, बिकॉज चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी की थी, फिर भी एक बार दोबारा क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं यानी कि बाद में आए उनके लिए भी हो जाएगा, पुराने वाले का रिवीजन हो जाएगा, एक ओवरऑल चैप्टर का ब्रीफिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी निकाल लो, हेडिंग दे दो डेवलपमेंट। दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट हेडिंग दे दीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाइए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। जल्दी से निकालिए, मतलब लिख लीजिए जी भाई साहब, जल्दी, है ना। तुम्हारा भी होगा तो लिखो ना, लिखो। हाँ जी, तो बेसिकली मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था कि द टर्म डेवलपमेंट, दिस इज अ टर्म डेवलपमेंट बेसिकली बिलोंग्स या इट इज अ कंटिन्यूअस, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस gradual process. It's a continuous gradual process of increasing anything, increasing something. बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी हैव। ठीक है, एक होता है सोशल डेवलपमेंट, दूसरा होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है तुम्हारा सर्किल बढ़ना, नहीं, हाँ सर्किल। जो लोग बोलते हैं ना कि भैया बहुत सर्किल है, मतलब भाई आगे आगे 4-5 को भाई पीछे पीछे, नहीं, तो उसको बोलेंगे क्या, सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है सामाजिक लेवल पे। नेताओं का क्या होता है, जो नेता जो लोग होते हैं, लीडर लोग होते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर आपकी सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आप भविष्य में वार्ड का चुनाव जीत जाएँ, फिर मुखिया बन जाएँ, जिला परिषद बन जाएँ, विधायक भी कहीं बन जाए, है ना। तो इस तरीके से आप, दैट कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सोशल बैकग्राउंड, तो दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ बात हो रही है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स दैट अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन योर इनकम, in that income, a gradual increase in your income is called development. What kind of development? Economical development. Clear है बात? ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल पहली बार में भी दिया था उस टाइम पे कि we do not take lottery या a sudden increase in income as a development. सपोज कीजिए कि कोई बंदा है जिसकी अचानक से लॉटरी लगी 50 लाख की, ठीक है, 5,000 कमाने वाला अचानक से लखपति बन गया। वी विल नॉट कॉल इट एज डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट नहीं है, है ना। डेवलपमेंट क्या है कि 5,000 कमाने वाला 7,000, फिर 20,000, फिर 25,000, 30,000, 40,000 करते करते वो 1 लाख तक पहुंचा। हम लोग कहेंगे हाँ, समय के साथ ही गेन्ड इनकम या इंक्रीज्ड इनकम, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हम चल बाइक से रहे हैं, नहीं, अचानक कल हो के मर्सिडीज GLA लगा दें कोचिंग के बाहर, कहेगा जब सब यही पहली फुर्सत में सब यही कहेगा, कहाँ से लूट लिए हो, मतलब दहेज में लड़की मिलिए नहीं रही है, तो दहेज में मतलब गाड़िए मिलेगा। बहुत हिसाब है। भावनाओं की कदर करो, जख्म पे मतलब नमक नहीं छिड़का करते, है ना। हे भगवान, देखो जो सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें सिस्टम में पहली पायदान पे कौन आते हैं, जितने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, नहीं, दूसरे पायदान पे आते हैं जितने संपत्ति वाले हैं। अच्छा, तीसरे पायदान पे गलती से चले जाते हैं हम लोग जैसे प्राणी, नहीं तो भी नहीं, नहीं तो वही वाला लॉजिक। हाँ, एकदम सही, वही वाला बात है। नहीं, तुम लोग के थे ना प्रियदर्शी सर, वो जो आए तो हमको बोले कि पार्टी चाहिए। पार्टी इसलिए नहीं ली कि उनको नौकरी हो गया, पार्टी उनसे इसलिए लिए कि अगले साल उनका शादी होगा, और भी 20 लाख है को 4 चक्का, कहे कि बैंक पीओ का वही रेट चल रहा है आजकल, वो रेट चल रहा है, समझ रहे हो, रेट कार्ड है, मेनू कार्ड है दूल्हा का।
हमको एक मेरा मित्र कहा ना कि भाई बिहार पुलिस दरोगा का सेटिंग करवा रहे हैं। हमने कितना, तो कहा कि भाई 40 लाख। हमने दिए 45 लाख, तो कराओ जल्दी से पहले हमको। नहीं तो 45 देगा, लगले 1 महीना के अंदर वसूल देंगे उतना का। ये सब रेट कार्ड चलता है, वो सब हम लोग मोह माया में त्याग चुके हैं। देखो बुआ, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो क्या बनता है, एक स्टेटमेंट बनेगा, द डेवलपमेंटल गोल्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपसे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कोट पूछेगा एंड कहेगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। आपको एक लाइन दे देगा जिसका ओवरऑल मतलब यही होगा कि जो भी डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो लोग से लोग में डिफर करते हैं। आपको इस पूरे आंसर को देने के लिए केवल और केवल 2 वर्ड याद रखना है। पहला वर्ड है विश, दूसरा वर्ड आप रखो रिक्वायरमेंट या नीड। रिक्वायरमेंट और नीड आपका आंसर बन जाएगा। सो बेसिकली देखो आंसर क्या है कि द डेवलपमेंटल गोल्स just differs from person to person based on their wish and requirement. It is totally based on your requirement that what kind of development you will achieve, है ना। अब देखो जो बंदा, देखो बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस और जॉब में अंतर क्या है। देखो जॉब में क्या है ना, व्हेन यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, उसमें क्या है कि या फिर प्राइवेट जॉब, देयर इज अ लिमिट ऑफ डेवलपमेंट का एक पायदान है उसमें कि देयर इज अ सर्टेन सिस्टम ऑफ प्रमोशंस। आपको प्रमोशंस मिलेंगे और आप उस तरीके से लेयर बाय लेयर आप डेवलपमेंट करेंगे। बट बिजनेस में क्या है ना कि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अप टू यू दैट हाउ मच यू वांट, तुम्हारी भूख कितनी है। अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपकी भूख है, पैसे की भूख और काम करने को तैयार है, तो यू विल गेट अ वेरी क्विक डेवलपमेंट, बहुत तेज डेवलपमेंट आपको मिलता है ना। और वो डेवलपमेंट आपके हिसाब से है कि आपको कितना चाहिए। दुकान खोलोगे तो सामान बिकेगा तो डेवलपमेंट होगा, सूतने का मन है तो दुकान बंद रखो, सो आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है कि दुकान काहे बंद है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पे डिपेंड कर रहा है डेवलपमेंटल गोल्स। एक और एग्जांपल ले लो, राइट नाउ फॉर यू ऑल आर इन क्लास 10, तो आपके लिए आज डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं? 95%, 98%, 99.2%, 99.4%, 99.8%। ले आके बिहार टॉप कर जाओ, हम लगा देंगे बाहर फोटो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, पूरा बिहार में छपवाएंगे। नहीं समझ रहे हो? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपको करना है कि नहीं? तो आपके लिए ये डेवलपमेंटल गोल है, बट मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए है कि हमको अखर रहा है सामने जो पीछे जो बेंच खाली है उसको देख के, और सब पे 5-5 को भर जाए, तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा ना। हम 2 AC लगवा दे रूम के अंदर, नहीं 5-5 को बस खाली सब पे भर दो। प्रयास करो, प्रयास करने पर मतलब भगवान मिल जाते हैं। बच्चा क्या चीज़ है? आधा काहे काटेंगे। क्लियर है बात? फॉर मुकेश अंबानी द डेवलपमेंटल गोल इज टू बिकम द इंडियाज, एशियाज, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, मुकेश अंबानी। बट फॉर अ ऑटो ड्राइवर टू बाई अ कैब, टू बाई अ कार, दैट इज द डेवलपमेंट। मुकेश अंबानी के पास नहीं भी है तो कम से कम 200 गाड़ियां हैं, क्योंकि उसके मेंटेनेंस के लिए रखे हुए तकरीबन 150 आदमी ना। तो उसके लिए गाड़ी खरीद लेना डेवलपमेंट की बात नहीं है, बट एक ऑटो वाले के लिए गाड़ी खरीद लेना बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बात हो जाएगी। क्लियर है बात? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। चलिए, सारे आंसर्स आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप आराम से बना के लिखेंगे विथ एग्जाम्पल। बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, हर आंसर को लिखने के समय एग्जाम्पल डाल के आंसर लिखना, तुम्हारा आंसर सबसे बढ़िया आंसर बनेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ वन स्टेटेड डिजास्टर या
यू कैन से डेवलपमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? हेलो, तो भाई द डेवलपमेंट ऑफ वन स्टेटेड डिजास्टर, या यू कैन से फॉल, जो भी लिख लो, ऑफ अनदर, है ना। इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मोटा मोटा आप शब्दों को नहीं, क्वेश्चन की भावना को समझें कि क्वेश्चन की भावना ये है कि एक का विकास दूसरे के लिए क्षति या फिर डैमेज का कारण बनता है, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करो या फिर इस स्टेटमेंट को आप अपने अपने क्या कहते हैं वर्ड्स में लिखिए, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए, बेसिकली व्हाट इन दिस क्वेश्चन ना, द बेस्ट एग्जाम्पल जो आज तक सारे टॉपर लगभग इसी एग्जाम्पल के साथ चिपकाते हैं, इस आंसर को लिखते हैं, दैट इज ऑफ, आपके बुक में भी दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, हाइड्रो ELE है ना, ELEC, अरे यार ठीक है, पता नहीं, जो भी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम। एंड दूसरा, दिस इज, देखो जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम कहीं पे बनता है ना, विच वी कॉल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सो दिस बेनिफिट्स या दिस प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर द बिजनेसमैन्स क्लास या द फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, बिकॉज दे नाउ गेटिंग मोर एनर्जी, इनको ज्यादा बिजली मिलेगी, so that their factory will run more, production will increase। तो इनके लिए ये फायदे का सौदा हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को स्टैब्लिश करने से। लेकिन ये घाटा किसके लिए हुआ? तो सबसे पहला फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया, जहां भी डैम बनता है, ऑलवेज रिमेंबर डैम के दूसरी तरफ का फ्लोरा फौना तो मेंटेन होता है, बट जिस तरफ से डैम की पानी आती है ना, उस तरफ का पूरा एरिया सबमर्ज हो जाता है पानी में, मतलब डूब जाता है पानी में। सो नंबर वन थिंग दैट फ्लोरा एंड फौना डैमेजेस या फुल्ली डिस्ट्रॉय, पेड़ पौधा वनस्पति पशु पक्षी सब यहाँ का खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। पहला तो ये हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस, याद रखना, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना, दैट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तीसरा डैमेज क्या हो जाएगा? द लोकल कम्युनिटी विच इज लिविंग हियर, यहाँ पे जो भी छोटा मोटा गांव रहा होगा उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज कि पूरा एरिया डूब चुका है, तो वहाँ पे उनके खेत भी डूब चुके हैं पानी में। जब उनके खेत भी पानी डूब चुके हैं तो वहाँ खेती बाड़ी भी अब नहीं होगी, तो अब खेती बाड़ी नहीं होगा, लोगों के गांव डूब गए, तो दे यूज टू माइग्रेट, मतलब उनको अपनी पुश्तैनी जमीनें घर छोड़ करके माइग्रेट। ठीक है, गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन देखो गवर्नमेंट पैसा देती है तो फिर पैसा और अचल संपत्ति दोनों में अंतर होता है ना। इन कंपैरिजन टू दैट मनी आप कहीं जाएंगे, फिर वहाँ जाके नया लाइफ सेटल करेंगे, पहले से कहीं सेटल डाउन है, ठीक है, दोनों में अंतर हो जाता है। तो दैट इज व्हाट दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव लैंड। तो इन सब के लिए उन लॉस है, लेकिन इसके लिए फायदा है कि नहीं। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपके मोहल्ले में किसी ने दुकान खोली, तो पहले से एक दुकान है, जैसे दूसरा दुकान खुला तो जिसने खोला फॉर हिम दैट इज अ डेवलपमेंट, लेकिन जिसकी दुकान पहले से थी फॉर हिम दैट इज अ लॉस, बिकॉज अब उसके कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे, है ना। सो दीज ऑल शोज दैट हाउ द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हेन वन गेट्स डेवलपमेंट समवन गेट्स अफेक्टेड विथ इट, कोई ना कोई तो अफेक्ट जरूर होगा। अरे बहुत सिंपल सी लॉजिक है, स्टेट टॉपर कोई एक बनेगा, जब एक टॉपर बनेगा तो दूसरा सेकंड पायदान पे आएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं छीन लिया उससे उसकी कुर्सी या उसका पोजीशन, उसकी वैल्यू। तो दैट इज व्हाट आल्सो यू कैन यूज एज एन एग्जांपल। ठीक है, डन हो गई बात। चलिए नंबर 4 में आते हैं, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड डेवलपमेंटल गोल्स, डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। मिक्स डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब क्या है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब देखो मिक्स डेवलपमेंटल गोल की बात करेंगे, सो वी विल नॉट ओनली, देखो सबसे पहली बात मिक्स के साथ ना एक और क्वेश्चन आप लिखो और में,
what are the different you can say criterias या you can say criteria के अलावा क्या वर्ड यूज कर लें, साइंस ऑफ डेवलपमेंट के कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं या कौन कौन से साइंस हैं, ठीक है। और मिक्स डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, दोनों को एक साथ आप रख सकते हो, मोटा मोटा आंसर दोनों का सेम है, ठीक है। देखो सबसे पहला डेवलपमेंट का जो सबसे पहला फैक्टर है ना, या यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट कैन बी ऑल्सो योर क्वेश्चन, ठीक है। सो लुक, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज इनकम, नो डाउट इनकम है ना, इनकम है, सो योर डेवलपमेंट विल बी गो ऑन, मतलब हमेशा चलता रहेगा, नहीं रुकेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहेंगे आगे। तो इनकम यानी कि पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन एक कहावत है ना जैसे कि पैसा सब कुछ है, लेकिन है ना, पैसा के बिना कुछ नहीं है लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है। कहावत ऐसे है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो अब वो क्या है जो सब कुछ में आ रहा है, थोड़ा कुछ देखो। इनकम के बाद सेकेंड फैक्टर जो होगा ना, दैट इज द रिस्पेक्ट विच वी आर कॉलिंग इक्वालिटी। आपके पास पैसा बहुत है बट इन सोसाइटी नो वन इज रिस्पेक्टिंग यू, नो वन इज ट्रीटिंग यू इक्वल, है ना। आप गांव में या फिर मोहल्ले में हैं लेकिन आप भटकटवा हैं ना, अपने ही से मतलब रखते हैं, आपको कोई ना अपने यहाँ बुलाता है ना कोई आपको आपके यहाँ आता है। अ काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉट देयर इन सोसाइटी। तो यू एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, बट सोसाइटी में हमारी कोई वैल्यू अगर ना रहे, सो वी विल नॉट कॉल दैट इज अ डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलपमेंट तब माना गया है जब आप समाज में रहते हुए समाज के साथ आप विकास करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी। तीसरा हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी में क्या है, सपोज तुमने 10th किया, वेरी गुड मार्क्स, 12th किया, वेरी वेरी गुड मार्क्स, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, now you are in IIT Bombay, from Bombay you did your BTech, MTech and now you are in Microsoft ना, पैकेज 1.5 करोड़, बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, नहीं यहाँ तो चले गए। जाने के बाद हुआ यूँ कि आपकी पहली मंथ आई और पहला मंथ में 31 तारीख का दिन था, शाम था, आप थे वॉशरूम में, यानी कि ऑफिस से आने के बाद आप शावर ले रहे थे, मोबाइल की घंटी बजी और आपको दिखा कि भैया 1.5 करोड़ का 12वां हिस्सा कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट आप कह दे कि 12-13 लाख ना, सॉरी ना ज़्यादा होना जाएगा जी, कितना हो जाएगा, लगभग 15, हाँ ठीक है 13 लाख, 13 लाख रुपीज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जैसे ही घंटी बजी, आप टॉवल अपना लपेटते हुए वॉशरूम से बाहर आए, आपको 13 लाख दिखा, आपके बाछे खिल गए, आप फिर खुशी गाना गाते हुए वॉशरूम में घुस गए, शावर लेते लेते फिर 1 घंटी बजा, आप फिर आए कि दोबारा आ गया का, नहीं आपको दिखा कि 13 लाख डेबिटेड टू योर अकाउंट, मतलब जो आया था वो दबे पैर वापस निकल गया। आप परेशान हो जाइएगा कहाँ गया, तो आपको मालूम चला जाए कोई हैक करके उड़ा लिया। शावर लेते समय जस्ट 30 सेकेंड पहले तुम 13 लाख के मालिक थे, डेवलपमेंट, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी 13 लाख डाउन हो गया है, फिर वही कंगाल हो गए। यही काम चला 3 महीना, चौथा महीना तुम बोले ऑफिस में कि अब बाबू हम नहीं लेंगे अकाउंट में पैसा, हमको कैसे दे देना, हम महीना के लास्ट दिन बोरा बांध के लाएंगे, बोरा में रख के दे देना, हम लेके जाएंगे। चौथा महीना आप पहुँचे बोरा लेके, 1 तारीख को बोरा भराया, आपको मिला, आप बोरा लाद के निकले बाहर, 5 आदमी मिल के मार थोपी के मुंह खुला के पैसा छीन लिया, कहा जे बाबू दे दो नहीं तो ठोक देंगे, नहीं आपका बोरा छीना गया। अब जरा समझिए, जब आप वापस आके 5वां महीना में बोलिएगा पापा जी को, पापा जी वो महीना में छीना गया, पापा जी कहेंगे तुमसे ना होगा, आ जाओ यहाँ पोल्ट्री फार्म खोल देते हैं, वह चलाना, सारा IIT ही दिखाना अपना, मतलब समझ गए। 1.5 करोड़ का पैकेज तो मिला, बट ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी एवरीथिंग इज बिकम जीरो, योर डेवलपमेंट बिकम जीरो।
सो दिस इज व्हाट वी कॉल थर्ड थिंग, रिस्पेक्ट, सॉरी सिक्योरिटी। अच्छा, इनके बाद भी कुछ है क्या? इनकम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी तो हो ही गया, अब क्या है? और फ्रीडम हो गया, वो भी लिख देते हैं। देखो चौथा में एक आ जाता है बाबू फ्रीडम। फ्रीडम वी कैन से लिबर्टी। लिबर्टी मतलब एनीथिंग एज अ फ्रीडम ऑफ चूज एनीथिंग, ऑप्ट एनीथिंग, मतलब कोई भी काम को करने की, पढ़ाई को करने की आपके पास फ्रीडम हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है विकास, है ना? सो दीज फोर थिंग्स टुगेदर कॉल द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। और इन्हीं चारों चीजों को याद रखना, इन्हीं चारों चीजों को हम लोग एक साथ क्या लिखते हैं? मिक्स डेवलपमेंट। क्या लिखते हैं? मिक्स डेवलपमेंट लिखते हैं। धन्यवाद। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लिखो। सपोज there are two person, suppose there are two person first named Sushil, Sushil, who get a job as per his interest of some rupees 25,000, of some rupees 25,000, of some rupees of क्या लिखे? of some rupees 25,000, where he has respect, freedom and all other factors, where he has respect, freedom and all other factors, where he has respect, freedom and all other factors, while Mohan gets a job in Saudi Arab, of some rupees 1 lakh, of some rupees 1 lakh, but work as a bounded labor, पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखिए, पूरा चारों पांचों लाइन को। अब उसके बाद लिखिए एक्सप्लेन विथ suitable example who is more developed and likely to be developed in future, who is more developed and likely to be developed in future. Explain with example who, क्या लिखा? who is more developed and likely to be developed in future. चलिए क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल बेस्ट वाला देता हूं, सब लोग फटाफट से इमेजिन करना, है ना? आई बिलीव तुम सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी, नहीं? तो 3 इडियट मूवी है, 3rd ईयर का सीन है। 3rd ईयर कल होने वाला होता है, नहीं आज दोपहर में होने वाला होता है क्या कैंपस सिलेक्शन। कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन के लिए पूरी टीम आ चुकी होती है। फरहान अपने घर पे रहता है ना? फरहान घर पे रहता है, फरहान के अब्बू रहते हैं, उसकी मम्मी रहती है। फरहान के अब्बू उसको लैपटॉप दिखाते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ख़रीद लिए,
फरहान घबराता हुआ, थरथराता हुआ अपने पापा को रोकता है, अब्बू कुछ कहना है। नहीं, अब्बू उसकी बात को सुनते हैं, फिर वो रोते हुए कहता है कि अब्बू मुझे इंजीनियरिंग समझ नहीं आती, नहीं मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ। और वो दिखाता है कि भैया उसने किसी को, कोई आंड्रे रसल कुछ का, क्योंकि आंड्रे फंड्रे रहता है कहीं का, है ना, हिंदी जुंडी साइड का, उसको उसने भेजा रहता है, वहाँ से उसको अप्रूवल आ जाता है, उसके पिक्चर सेलेक्ट हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए। और वो रोते रोते ही बात बताता है ना, बोलते हुए कहता है कि भैया अब्बू अगर आज मैं सेलेक्ट हो भी गया तो मैं एक अच्छा इंजीनियर कभी बन नहीं पाऊँगा, खुश नहीं रह पाऊँगा, कभी अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं दिखा पाऊँगा। नहीं, अब्बू बात मानते हैं और मुस्कुराते हुए बाद में इसको समझाते लगाते हुए कहते हैं कि बेटा इसको लैपटॉप को देख करके तुम्हारा वो प्रोफेशनल वाला कैमरा आ जाएगा ना, या कुछ और लगेंगे तो मिला देंगे। नहीं, ये पूरा सीन रहता है यहाँ तक। क्वेश्चन आपका सेम वही है, क्वेश्चन ये आपका है, क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बोर्ड में 2019 में भी आया था कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि एक सुशील है जिसकी सैलरी 25,000 है, दूसरा मोहन है जिसकी सैलरी 1 लाख है, 4 गुनी ज़्यादा है, बट मोहन हैज़ टू वर्क एज अ बाउंडेड लेबर फॉर 5 years और फॉर 7 years, जितने भी समय के लिए ही ज्वाइन दैट जॉब, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एज पर हिज ओन विश, he has to force by his master to do or to perform such activities, जो भी वो बोलेगा, and the whole promotion and whole thing depends on his master only। दूसरी तरफ जो सुशील है 25,000 पे ही बंदा जॉब कर रहा है, लेकिन वहाँ उसको जॉब सिक्योरिटी है, जॉब से निकलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात रिस्पेक्ट है, काम की सिक्योरिटी भी है, पैसे की सिक्योरिटी भी है, एंड ही इज इंजॉइंग हिज वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही विश टू डू दैट वर्क, वो काम वो करना चाहता था, पूरी लगन से करेगा। जो बच्चा सोच ले कि हमको पढ़ना है और खुशी महसूस करे पढ़ने के टाइम, कम वक्त रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, फर्स्ट रैंक छोड़ के सेकंड रैंक उसका नहीं आएगा। नहीं, जिसको खुशी मिले पढ़ने में। नहीं, यहाँ 90% लोगों को तो खुशी मिलता ही नहीं, कहता कि ये भगवान ही कहा है, फिर लेके बैठना पड़ेगा, उफ जान ले लेगा ये सब। इतना पढ़ा के पता नहीं, अपने तो कुछ हुआ नहीं, अल्लाह हमको आइंस्टाइन बनाने पे लगा है सब। नहीं, 90% लोग यही सोचता है, अपने कौन तुर्रम खान है जो हमको प्रवचन दे रहे हैं, बताइए भला। उफ, लेकिन फिर भी क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। नहीं, तो यही बात है, यहाँ डेवलपमेंट किसके ज़्यादा चांसेस है होने के? सुशील के। मे पॉसिबल कि जब तक 5 साल में जो मोहन है ना वो एक के एक पे रहे, 5 साल में ये रास्ता तय करके 25,000 से 2.5 लाख पे पहुंच जाए, क्योंकि वो काम को पसंद करता है, एफर्ट के साथ करेगा, उसका काम पसंद आता जाएगा, बॉस उसको अच्छा, बॉस उसको डेवलपमेंट प्रमोशन देता चला जाएगा, सैलरी बढ़ती चली जाएगी, ही इज फ्री। मे पॉसिबल ना, एक और बात समझो, मे पॉसिबल हमारे एक जानने वाले भाई साहब हैं, भैया हैं, मुजफ्फरपुर 0 माइल HDFC से शुरुआत हुई। अच्छा, हेलो, हाँ मामा आप, हाँ तो हम कहाँ थे आपको, तो आपको बता रहे थे कि HDFC अपना 0 माइल, ही स्टार्टेड एज अ क्लर्क, सैलरी अराउंड आई बिलीव 22,000, 2.5 साल मुजफ्फरपुर में सैलरी का इंक्रीमेंट 2.5 साल में हो चुका था टिल 40,000। मुजफ्फरपुर से ट्रांसफ़र हुआ HDFC पटना और सैलरी अराउंड 54-55,000। वहाँ तकरीबन 2-2.5 साल काम करने के बाद ट्रांसफ़र हुआ कहाँ? बॉम्बे, मतलब मुंबई, सैलरी अराउंड 1,25,000। मुंबई 4 साल काम करने के बाद ट्रांसफ़र हो गया उनका कहाँ? दुबई HDFC, सैलरी अराउंड 3 लाख समथिंग। अब नहीं, अब दुबई में ही HDFC छोड़ के दूसरा बैंक ज्वाइन किए। लास्ट ईयर जब आए थे तो बता रहे थे कि दूसरा बैंक जा रहे हैं ज्वाइन करने, अराउंड 4,50,000 सैलरी होगा। तो आप कुल मिला के ये समझ, अच्छा ये पूरा जर्नी कितने सालों का है? मैक्सिमम 10-11 साल। 10-11 साल में स्टार्टिंग फ्रॉम 22,000 टू 4.5 लाख, 10-12 साल मैक्सिमम हुआ समय पूरा जर्नी। तो 22,000 से 4.5 लाख,
दिस इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट इन दिस केस, बिकॉज यहां वो फ्री हैं, ही कैन चेंज, ही कैन ऑप्ट अ न्यू जॉब बेस्ड ऑन हिज ओन विश। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, लिखो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स मेजर फैक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फैक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फैक्टर्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट फैक्टर्स। चलिए देखो, नेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, सो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट इज नॉट द डेवलपमेंट ऑफ वन, नेशनल डेवलपमेंट डजंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ मुकेश अंबानी, नेशनल डेवलपमेंट डजंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ रतन टाटा, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब भी आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें क्या करते हैं कि इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी। ना व्हाट इज जीडीपी, दो टर्म आएगा, जीडीपी एक जीएनपी। याद रखिएगा, जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन फुल फॉर्म याद रखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब याद रखना बहुत बड़ी चीज है, मतलब समझिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है कि द टोटल सेल्स, याद रखना, टोटल सेल्स within the country at a particular या in a particular year, in a particular अच्छा कौन सा ईयर, तो याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखिएगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलने वाला जो एक टाइम है ना, इस पीरियड को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। हालांकि एकेडमिक ईयर भी यही होता है, आपकी स्कूलें भी इसी समय पे चलती हैं। नया सेशन स्टार्ट अप्रैल में होता है, ख़त्म मार्च को होता है, बट आपका क्या है ना कि दैट इज़ बेस्ड ऑन योर स्कूल। आपकी स्कूल हो सकती है कि 5 अप्रैल से स्कूल शुरू करें, 10 अप्रैल से स्कूल शुरू करें, 22 मार्च को ख़त्म कर दे, 15 मार्च को ख़त्म कर दे, 5 मार्च को ख़त्म कर दे, तो दैट इज डिपेंड्स ऑन योर स्कूल। तो एकेडमिक ईयर का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का एकदम फिक्स शेड्यूल है। नया खाता बन जाएगा 1 तारीख को नया खाता बन जाएगा और 31 तारीख को खाता क्लोज हो जाएगा। अगर आपके फैमिली में रिलेशन में कोई बैंक में है तो आप पूछना, मार्च महीने में 20 तारीख से लेके 5 अप्रैल तक, ये 15 दिन बैंकर लोग रात में 10-10 बजे तक काम करता है। पूरा मार्च में पूरा साल का हिसाब किताब क्लोज करना है, पूरा खाता, बैलेंस शीट, लेजर, ट्रायल बैलेंस सबको मिलाना है। तो देखो मैंने क्या लिखा, टोटल सेल्स विद इन द कंट्री, जीडीपी है, कितना का सामान बिका। आप जब सुनते हो ना इंडिया इज राइट नाउ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो 3 ट्रिलियन का मतलब क्या है कि भारत में 3 ट्रिलियन का सामान बिक रहा है, टोटल बेचा भारत ने, प्रॉफिट नहीं है ये, और ना ही एक सामान ऑन द स्टॉक है। सपोज कीजिए कि आप एक फैक्ट्री ओनर हैं एंड यू व्हाट यू डिड, आपने 10 लाख का सामान बना के अपने फैक्ट्री में रख लिया, दैट विल नॉट काउंट इन जीडीपी। उस 10 लाख में से कितना आपने बेचा, अगर आपने 5 लाख का सामान बेचा है सो जीडीपी में वो 5 लाख काउंट होगा। बात क्लियर हो गई? सो दैट इज व्हाट वी कॉल जीडीपी, मतलब हाउ मच अमाउंट सेल्ड बाय। हेलो हाँ भाई, तो दैट इज कॉल्ड। अब देखो जीएनपी क्या है, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज ग्रॉस प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन मतलब देखो कंट्री, जीडीपी प्लस, जीडीपी मतलब कंट्री, विद इन कंट्री प्लस अब्रॉड, अब्रॉड, विद इन कंट्री प्लस अब्रॉड, दिस टुगेदर कॉल्ड जीएनपी। एग्जाम्पल समझिए,
टाटा ग्रुप है ना, टाटा का भी बात छोड़िए, बजाज, बजाज की बाइक्स, बजाज की गाड़ियां आज टोटल 170 देशों में बिकती हैं, इन 170 कंट्री। बजाज इज एन एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी ना, तो मल्टीनेशनल, एज अ मल्टीनेशनल कंपनी बजाज सेल्स इट्स बाइक्स, पल्सर, डिस्कवर, दिस काइंड ऑफ बाइक्स इन 170 कंट्री। अब जरा सोचो बजाज कंपनी कहाँ का, बहुत हिसाब है यार, बजाज कंपनी कहाँ का, इंडिया का। बजाज की गाड़ी बिक रही है बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडिया, आप कहीं भी चले जाओ, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, लेकिन बिक के पैसा कहाँ आएगा, इंडिया में ही आएगा ना। तो उस पर सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं, कहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर आपके अगर पापा मान के चलिए कि दुबई में काम करने लगे, और जब वो दुबई से पैसा इंडिया भेजेंगे ना, सरकार उस पर पैसा पे टैक्स काटेगी, उस पर भी टैक्स लगता है बाबू। इतना समझ लीजिए कि हर एक चीज पे टैक्स लगता है, वो इनडायरेक्ट वे में हमें पता नहीं चलता, बट टैक्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर। नहीं, आप सब के फीस का 18% टैक्स जमा किए हैं, जितना फीस दिए हो उसका उस स्लैब के हिसाब से 18% टैक्स जमा किए हैं। नहीं, 18% है, मतलब ऑलमोस्ट हो जाता है, आपके फीस में से तकरीबन गया है 4200 रुपया पर स्टूडेंट, टैक्स है पर स्टूडेंट जी, पर स्टूडेंट जी भाई साहब। हाँ मजबूरी है वो देना, नहीं अगर देंगे तो फिर करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, जीएसटी नहीं बनेगा, आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। अगर आगे बढ़ना है तो देना पड़ेगा, मजबूरी है वो। अब उसमें होता क्या है, लोग घोटाला कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कि क्लास में 20 बच्चे हैं तो ऑन रिकॉर्ड 10 को रखा और 10 को ऑफ रिकॉर्ड रखा, तो ऑन रिकॉर्ड में जो 10 है उसका आपको दे रहे हैं, जो ऑफ रिकॉर्ड है उसको नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम जगह यही होता है। अच्छा, अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं तब आपके ऊपर छपाई का डर रहेगा। जैसे एलएन में जाओ, वहाँ सारा काम वाइट में होता है, आकाश चले जाओ वहाँ सारा काम वाइट में होता है, रेजोनेंस चले जाओ कोटा, सब वाइट में, मतलब वहाँ कोई इलीगल नहीं है। नहीं, बड़े इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। नहीं, सब ब्लैक तो नहीं है, वाइट है। चलिए, धन्यवाद। तो जीएनपी इज कॉल्ड विद इन कंट्री प्लस अब्रॉड, दोनों की इनकम मिला दें। चलिए, तो नंबर 1 फैक्टर इज इंक्रीज इन जीडीपी, दैट विल कॉल नेशनल डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2, increase in babu, increase in PCI. Now what is per capita income? PCI means total, बिल्कुल total income of population. It is basically called the average income of the country. धन्यवाद। तो किसी भी देश में ना ये 2 मेजर फैक्टर है, हालांकि केवल यही 2 नहीं है, तीसरा है हमारे पास, दैट इज द हेल्थ पैरामीटर, हेल्थ रेशियो। एंड हेल्थ को किस चीज से हम लोग मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं, विथ BMI एंड IMR। BMI बोले तो बॉडी मास इंडेक्स, एंड IMR बोले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ व्हाट इज BMI? लाइक बेस्ड ऑन योर हाइट, व्हाट इज योर वेट? इफ बेस्ड ऑन योर हाइट योर वेट इज वेरी लेस, सो यू आर अंडर मैल न्यूट्रिशन, आप कुपोषित हैं, है नहीं। इफ बेस्ड ऑन योर हाइट योर वेट इज वेरी मच, तो आप ओबेसिटी, यू आर अंडर ओबेसिटी, मतलब आप बहुत ज़्यादा पोषित हैं, कम कीजिए नहीं तो फट जाइएगा। नहीं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड BMI। IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब पर 1000 पे हाउ मच किड्स, कितने बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है इधर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी टिल अंडर 1 ईयर। मतलब या तो जन्म के पहले गर्भावस्था में या जन्म के बाद 1 साल के अंदर कितने हजार पे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। अब इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि न्यूट्रिशन लेवल ऑफ मदर, बच्चे का कुछ नहीं, इससे ये पता चलेगा कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ मदर, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट एवर अ किड गेट दैट इज बेस्ड ऑन इट्स मदर्स न्यूट्रिशन।
माँ से ही पोषण बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पे इससे ये पता चल जाता है न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो है ना, दैट इज द लिटरेसी रेट या लिटरेसी रेशियो, है ना, लिटरेसी रेशियो। ठीक है, लिटरेसी रेशियो में क्या होगा, लिटरेसी रेशियो में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, बोलो। अटेंडिंग स्कूल, बेसिकली याद रखिएगा अंडर द सर्व शिक्षा अभियान ये दिया हुआ है सिस्टम 8th पास। याद रखना लिटरेसी का जो पैमाना है वो 8th पास। अगर आप, हाँ आप सब लिटरेट हैं, यू आर नॉट एजुकेटेड, आप एजुकेटेड नहीं हैं अभी, दैट यू विल बिकम आफ्टर ग्रेजुएशन। सो स्टिल यू ऑल आर एजुकेटेड नाउ, सॉरी लिटरेट नाउ, तो लिटरेट हो चुके हो, है ना। तो मैंने शायद पहले आपको बताया हो 2006 की बात है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कपिल सिब्बल उस समय देश का शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से बहुत तगड़ा अमाउंट में लोन मिला भारत में लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अनपढ़ गंवारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कपिल सिब्बल ने पैसा ले लिया कांग्रेस ने और एक नियम बना दिया। नियम ये बना दिया कि भैया प्राइवेट या सरकारी कोई भी स्कूल हो 8वीं क्लास तक किसी को फेले नहीं करना है। ये रूल था, मोदी जी आने के बाद उसको हटाए हैं। सब 8th पास हो गया, मतलब लिटरेसी तो अपने आप बढ़ गया। और 2 साल के बाद दिखा दिया वर्ल्ड बैंक को कि आपने पैसा दिया तो देखिए हमारे यहाँ लिटरेसी इतना बढ़ गया। अब तो किसी को फेले नहीं होना है 8वां तक, 8वां पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। अब तू 9वां 10वां पढ़ न पढ़, अब तू लिटरेट हो गया ना, खाता पर डॉक्यूमेंट्स में पेपर पे तो लिटरेट हो गया। वो दिखा दिया वर्ल्ड बैंक को कपिल सिब्बल कांग्रेस कि हाँ देखिए हमने यहाँ लिटरेसी रेट, आपके पैसा आते ही इतना ना काम कर दिए कि तुरंत भारत लिटरेट हो गया पूरा। हैं कहाँ फेल कर गया? एक सब्जेक्ट में 8th में फेल कर गया। अच्छा, कौन कृष्णा? 8वां में ना? अच्छा, तो 8वां में हुआ पास हो गया ना ओवरऑल, 8वां का सर्टिफिकेट मिल गया है ना, हो गया। चलो डन है बाबू, दिस ऑल टुगेदर कॉल्स नेशनल डेवलपमेंट। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, चलिए लिखोगे ऑन विच बेसिस, ऑन विच बेसिस, ऑन विच बेसिस, on which basis different countries or states are compared, on which basis different countries or states are compared, on which basis different countries or states are compared, compared। आंसर एकदम सेम आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बस। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, अगर आप बात किसी देश की कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंपेयरिंग इंडिया एंड यूएस, इंडिया वर्सेस यूएस यू आर डूइंग, तो आप ये चारों फैक्टर रखेंगे, मतलब जीडीपी, जीएनपी, इंक्रीज इन पीसीआई, हेल्थ रेशियो, लिटरेसी रेशियो, आप चारों फैक्टर रखेंगे। बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग सपोज बिहार टू यूपी, तो आप ये पहला वाला फैक्टर को खाली हटा देंगे, बिकॉज जीडीपी बिहार का नहीं होगा, ये कंट्री की पूरी काउंट होती है। ठीक है ना, होने के लिए तो कैलकुलेशन संभव है ये है, लेकिन नो वन डज, कोई करता नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी स्टेट को कंपेयर करोगे, फॉर एग्जांपल यू आर कंपेयरिंग बिहार टू तमिलनाडु, बिहार टू यूपी, बिहार टू गुजरात, या किसी यूपी वर्सेस गुजरात, इफ यू आर डूइंग दिस, तो आप यही 3 चीज रखोगे, पीसीआई, हेल्थ एंड लिटरेसी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्री तो चारों ले लेंगे आप, सेम आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या करना है इसमें, आपको 2-4 वैल्यू याद कर लेना। एक्स्ट्रा में केवल क्या याद करोगे, वैल्यू याद कर लेना। वैल्यू का मतलब क्या कि अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है, यूएस की जीडीपी कितनी है। अच्छा, एक चीज और ट्रिक बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू याद करना ना, उन्हीं राज्यों और उन्हीं
कंट्रियों की करना जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि अगर आपका एनसीईआरटी ये किया है, मतलब कहने का मतलब है कि कंपेयर किया है यूपी और तमिलनाडु को, तो एनसीईआरटी कभी तुमसे नहीं पूछेगा केरला और गुजरात। अगर वो पूछेगा तो उन्हीं के बीच में पूछेगा। क्लियर है बात? क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज पूरे भारत का पढ़ेगा कौन भाई? क्यों पढ़ना? तो एनसीईआरटी भी अगर आपसे पूछेगी तो उतनी में से पूछेगी जो उसने एग्जाम्पल बुक में दिया है। नहीं दिया तो मत पढ़िए, हालांकि दिया है, केरला वगैरह का दिया है, दिया है हरियाणा केरला बिहार, हरियाणा केरला बिहार दिया है। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जल्दी से आप। अगला क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया था पिछली बार डाउट के समय। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द distribution system of PDS, हाँ PDS कैपिटल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख लीजिए जल्दी जल्दी से पहले। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? Who and why prepares it? Who and on which basis prepares it? Who and on which basis prepares it? मतलब कौन सी संस्थान और किस आधार पर इस रिपोर्ट को बनाती है? संस्थान का नाम बहुत ईजी है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनता है, और आधार आपके सामने है, यही 4 वो आधार हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लिखेंगे, ऑन विच बेसिस इट इज मेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लोगे, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? Sustainability of development, explain by the help of water and petroleum as example। 2 एग्जाम्पल पे आपको अलग अलग आंसर लिखना है इसका। पहला एग्जाम्पल वाटर को लेके लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल पेट्रोल को लेके लिखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप चैप्टर से। हाँ चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चन लिखोगे चैप्टर से, पूरा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, द consequences of environmental degradation, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, the consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries, इन्वर्टेड कॉमा बंद, उसके बाहर लिखिए एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, स्टेट बाउंड्रीज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिग्रेडेशन, कॉन्सिक्वेंसेज का हिंदी होता है प्रभाव। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ की इन्वायरमेंट की बर्बादी का जो प्रभाव है वो केवल उसी जगह पे नहीं पड़ता है, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ वो समझो। आज दिल्ली न्यू दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस ऑफ विद इन इंडिया।
तो क्या इससे केवल दिल्ली वाले परेशान है? नहीं, जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो बिहार का राजीव जो कि दिल्ली में काम कर रहा है उसको भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। यूपी का कोई जाट जो कि दिल्ली नोएडा में रहता है उसे भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, कैलिफोर्निया अमेरिका का जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाला चार्ल्स होगा उसे भी सफ़र करना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? When Delhi get affected by pollution, it is not a pollution and it's not a problem of only Delhi. It is a pollution, it's a problem of whole India, even the whole world. जितने लोग दिल्ली से जुड़े हैं उन सबकी समस्या है वो, है ना। अगर कोई कहीं पे मान लो कोई एक बॉयलर फट गया या फिर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मुजफ्फरपुर में कहीं ब्लास्ट हो गया, इट इज़ नॉट अ इफेक्ट ऑफ ओनली मुजफ्फरपुर। अगल बगल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जगह है, दोज हु आर कनेक्टेड विद मुजफ्फरपुर, इट्स अ डैमेज फॉर एवरीवन। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कहीं कोई चीज़ इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है ना, इट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, इट समहाउ कनेक्ट्स होल रीजन, इवन इट अफेक्ट्स अ बिगर पार्ट ऑफ द रीजन। ठीक है ना। लास्ट वाला पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा चैप्टर खत्म होने से पहले। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के अंदर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स, क्वेश्चन आंसर्स टाइप्स। इन सारे क्वेश्चंस को आपको लेट वर्क दीज आउट, जितना क्वेश्चन है सब लिखना है कॉपी में। नहीं, ये सब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, सब फिल करना है, सब लिखना है। इस चैप्टर को छोड़ना कुछ नहीं है। चैप्टर से मेनली एक और बात, ये चैप्टर बहुत फेमस है अपने अनसीन पैसेजेस के लिए। बहुत बार एग्जाम में चैप्टर्स का कोई एक पूरा कॉन्ट्रास्ट उठा के एज अ पैसेज दे दिया जाता है और आपसे उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस इमेजिनेटिव पूछे जाते हैं, हॉट्स टाइप के, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस टाइप के, है ना। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स। याद रखेंगे, चैप्टर को रीड कर लेना, जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं उसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट डे इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपका ज्योग्राफी को लास्ट वाला सॉइल टॉपिक डील कर देंगे। लो, चलो, गुड डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।